Good morning, students. Today we are going to continuous exercise 7.3 related to fractions. Question number 6. Check बताना है हमें whether the given fractions are equivalent. जो ये fractions given है क्या ये आपस में equal हैं? A पार्ट है 5/9 और सेकंड है इसके अंदर 30/54. क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो सॉल्यूशन में 5/9 और 30/54 हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 54 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 54 270। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, 30 मल्टीप्लाई 9। तो इन दोनों का रिजल्ट 54 इंटू 5 270, 30 इंटू 9 270। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 5/9 एंड 30/54 आर इक्वलेंट, इक्वल होंगे। बी पार्ट है 3/10 12/50। फिर हम सेम करेंगे, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 50 150, और 12 को 10 से करेंगे, 12 10 जा 120। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, तो देयरफॉर 3/10 एंड 30/54 आर नॉट इक्वलेंट। सी है 7/13 और 5/11। अगेन सेम तरीके से 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दिया 77, एंड 5 इंटू 13 65। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हेंस या देयरफॉर हम कह सकते हैं 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्वलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। रिड्यूस करना है टू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ए पार्ट 48/60। तो 48 और 60 हम दोनों देख रहे हैं 12 की टेबल में आता है। रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 48 डिवाइड बाय 12, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड बाय 12। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5। मीन्स आंसर आ गया 4/5। यह आप लोगों का तरीका हो सकता है 48/60। 12 की टेबल से ये 4 पर, 12 की टेबल से 5 पे कटता है, 4/5 आंसर आ गया। बी पार्ट 150/60। 150 डिवाइड बाय 30 एंड 150 सेकेंड 60 डिवाइड बाय 30, दोनों ही 30 की टेबल में आ रहे हैं। 30 की टेबल में ये 5 पर आएगा, 30 की टेबल में ये 2 पर आएगा। आप लोग इस तरीके से करें, या फिर 150/60 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल में 5 पर, 3 की टेबल में 2 पर, इसका आंसर आ गया 5/2। तो आप लोग या तो इस तरीके से या इस तरीके से कर सकते हैं। सी है 84/98, दोनों 14 की टेबल में आ रहे हैं, तो 84 को भी 14 से डिवाइड किया, 98 को भी 14 से, तो 14 से डिवाइड करने पर 84 को 6 रिजल्ट आएगा, 98 को 14 से डिवाइड करेंगे 7। मीन्स सेम नंबर से डिवाइड करना है। 12/52, दोनों ही 4 की टेबल में आ रहे हैं, इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया। 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, 54 को 4 से डिवाइड किया 13 आया, 3/13। 7/28, दोनों ही 7 की टेबल में आ रहे हैं, इसको 7 से डिवाइड किया 1 आया, इसको 7 से डिवाइड किया 4 आ गया। ये इसका आंसर हो गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 है रमेश हैड 20 पेंसिल। रमेश के पास 20 पेंसिल हैं। सीलू हैड 50 पेंसिल एंड जमाल हैड 80 पेंसिल। तो रमेश के पास 20, सीलू के पास 50 और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली। सीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल। सीलू ने 25 पेंसिल यूज कर ली। एंड जमाल यूज्ड अप टू 40 पेंसिल। और जमाल ने 40 पेंसिल यूज कर ली। व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में पूछा है, डिड ईच यूज अप, हर एक ने किस फ्रैक्शन में पेंसिल यूज की है, चेक करके बताना। इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स, पूछा क्या जो उन्होंने पेंसिल्स यूज की उनका फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन है। तो रमेश हैड पेंसिल्स 20 है, पेंसिल यूज की है उसने 10, फ्रैक्शन निकालते हैं 10 अपॉन में टोटल पेंसिल 20, 0 0 कैंसिल होके 1/2। सीलू हैड पेंसिल्स 50, पेंसिल यूज्ड 25, फ्रैक्शन फाइंड करते हैं 25/50, 25 की टेबल से 1 पर, 25 की टेबल से 2 पे, इसका भी रिजल्ट 1/2 आ गया। जमाल हैड पेंसिल्स 80, पेंसिल यूज्ड 40, फ्रैक्शन 40/80 कैंसिल होके 0 0, 4 की टेबल से 1 पर, 4 की टेबल से 2 पर, इसका भी 1/2 आ गया। तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तीनों का फ्रैक्शन सेम है,
तो यस, ईच हैज यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है और 2 और लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है 250 अपॉन 400, सेकंड 180 अपॉन 200, थर्ड 660 अपॉन 990, फोर्थ 180 अपॉन 360 और फिफ्थ है 250 अपॉन 550। मैच करना है ए 2/3, बी 2/5, सी 1/2, डी 5/8 और ई 9/10। तो फर्स्ट लेते हैं 250 अपॉन में 400, दोनों ही 50 की टेबल में आ रहे हैं। ये भी 50 की टेबल में, ये भी 50 की टेबल में। इसको 50 से डिवाइड किया 5 आ गया, इसको 50 से डिवाइड किया 8 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 5/8। अगर हम ये देखें तो फर्स्ट पार्ट मैच कर रहा है डी के साथ, फर्स्ट पार्ट मैच कर रहा है डी के साथ। सेकंड 180/200, दोनों ही 20 की टेबल में आ रहे हैं। 20 से डिवाइड किया ये 9 आ गया, 20 से डिवाइड किया ये 10 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 9/10। सेकंड पार्ट मैच कर रहा है ई के साथ, सेकंड पार्ट। थर्ड 660 अपॉन में 990, दोनों ही 330 की टेबल से आ रहे हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। आप लोग सिंपल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 22 की टेबल में 3 पर, 22 की टेबल में, चाहे 11 की टेबल में 6 पर, 11 की टेबल में 9 पर, फिर 3 की टेबल में 2 पर, 3 की टेबल में 3 पर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2/3। ये 330 की टेबल से 2 पर, ये 330 की टेबल से 3 पर, 2/3 ए। तो ये मैच कर रहा है थर्ड पार्ट ए के साथ। फोर्थ 180/360, दोनों ही 180 की टेबल में, 180 की टेबल में 1 पर और ये 180 की टेबल में 2 पर, 1/2। फोर्थ पार्ट मैच कर रहा है सी के साथ, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ 250 अपॉन 550, दोनों ही 110 की टेबल में आ रहे हैं। ये 2 पर आएगा, 100 टेबल की टेबल में ये 5 पर आएगा, 2/5 ये मीन्स फिफ्थ पार्ट मैच कर रहा है बी के साथ। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। तो फर्स्ट पार्ट मैच कर रहा था डी के साथ, सेकंड ई के साथ, थर्ड ए के साथ, फोर्थ सी के साथ और फिफ्थ बी के साथ मैच कर रहा था। फिफ्थ जो पार्ट है बी के साथ मैच कर रहा है। अब 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखने हैं। जैसे फर्स्ट हमारा रिजल्ट आ रहा है डी 5/8 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 10/16 एक आ गया। सेकंड 5/8 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 15/24। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ गए। ई हमारा 5/8 है। फर्स्ट का डी था 5/8, सेकंड का ई 9/10। तो 9/10 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 18/20 आ गया। एक बार 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 9 3 27/30। ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। थर्ड का ए हमारे पास 2/3 है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। आप लोग और नंबर भी ले सकते हो, यहाँ 4 ले सकते हो, यहाँ 10 ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड। तो इसका रिजल्ट एक आ गया 4/6, सेकंड आ गया 6/9। फोर्थ में 6C 1/2, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और सेकंड 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो एक आंसर आ गया 2/4 और सेकंड आंसर आ गया 3/6। लास्ट है 2/5 आया था। 2/5 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 2 4, 2 5 10, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 6/15। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करना है। इस तरीके से इसके आंसर्स आएंगे। कोई भी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप।